उमर साहब अपने इन मंत्रीज को, जैसे आपका ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब है, ना ही इनके पास कोई ये तवज्जुन है। जब ये किसी से बात करते हैं, कोई प्रेस वाला भी जाता है उसको बताया चलिए चलिए कोई बात नहीं, जैसे गुंडा होता है। जब कोई इसके पास दूसरी पार्टी का मिलने जाता है, ये इतनी बदतमीजी से पेश आता है। ये क्या ये बताएंगे कि हम सरकार सही चला रहे हैं? बिल्कुल बदतमीजी से पेश आते हैं लोगों के साथ। आपने सुना हो, पिछले दिनों देखा होगा, हर्षदेव सिंह को बाहर धक्के मार के निकलवा दिया गया। ये इनका ये बता रहे हैं, ये तो सीधा ये इन्होंने वो क्या राज लगाया है कि गुंडा राज लगाया है कि आज हमारे पास है कल नहीं होगा, लेकिन ये 4 दिन हम अच्छे से गुजारे, फूं फां करके काली गाड़ियां मिल गई है। वो समझ नहीं आती। ये बेवकूफ लोग हैं जो इस वक्त बन चुके हैं। इनको ये भी नहीं पता है कि हमने करना क्या है, इनको ये भी नहीं पता है हम कर क्या रहे हैं। अभी 10 महीने में ये कुछ नहीं कर पाए, आगे आने वाले 2 साल में भी कुछ नहीं कर पाए, फिर कहेंगे जी हमको सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ नहीं दिया जी, हम कर ही नहीं पाए। अरे तुम्हारे पास जो तुम्हारे डिपार्टमेंट है, पहले उनको सुधार ले आए। जो मरकजी सरकार के डिपार्टमेंट, उनको मरकजी सरकार को करने दीजिए और लोगों को बेवकूफ ना बनाए। बीजेपी डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी एजाज सोहेल जी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। 9 महीने से जायद जो है वो सरकार को बने हुए हो चुके हैं, और क्या कुछ कामकाज जो है इन दिनों में जो है वो हुए हैं, हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे। सर, किस तरह देखते हैं आप? असेंबली भी चली और वहाँ पे प्राइवेट बिल्स भी लाने थे, और 9 महीने से जायद जो हैं वो हो चुके हैं सरकार बने हुए। क्या कुछ कामकाज जो है आप देख रहे हैं जो सरकार के द्वारा अभी तक किए गए हैं? क्या डेवलपमेंट देख रहे हैं? शुक्रिया। मैं आपके चैनल के माध्यम से आज लोगों के सामने आया। कुछ देरीना अरसे से मैं थोड़ा नासाज तबीयत थी, उसकी वजह से मैं लोगों के रूबरू नहीं आ सका। मैं आपको एक बात से वाज़ह करना चाहता हूँ। जम्मू कश्मीर में सरकार तो बनी है, अरसा 9 महीने, अब साल होने लगा, 9 महीने से ज़ायद हो गया वक़्त। सिर्फ आपस में तांजगिरी, असेंबली के जो तौर व तरीके हैं वो बिल्कुल असेंबली में चल नहीं रहे हैं। असेंबली का जो ये कानून साज असेंबली है, यहाँ पर ना ही किसी मंत्री का, ना ही स्पीकर का, ना ही चीफ मिनिस्टर का, ना ही डिप्टी चीफ मिनिस्टर का, किसी का कोई मान मर्यादा नहीं है। ऐसा कैसे कह सकते हैं आप? देखिए, हम बस देखते रहते हैं असेंबली में क्या हो रहा है। पहले महराज मलिक एक एमएलए हैं, उनकी एकदम शोरगुल लड़ाई होती रहती थी। तब वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक हिस्सा थे, उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को समर्थन दिया था। उसके बाद जब उनको लगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस खुद खाली है तो मैं क्या करूं, तो उन्होंने एक साइड लाइन ले ली। फिर वो नेशनल कॉन्फ्रेंस पे तंज कसने लगे। यहाँ तक कि परसों कुछ देर पहले मैंने जो एजुकेशन मंत्री हैं सकीना इत्तू जी, उनके खिलाफ महराज मलिक ने बोला, क्या नहीं क्या बोला, हमें उससे कोई वास्ता नहीं। ट्वीट किया है और उसके बाद उनसे इंटरव्यू भी लिया गया। सिर्फ इस असेंबली में ये बकवासनामा ही चलता जा रहा है। बिल्कुल असेंबली कोई काम नहीं कर रही है, कोई बिजनेस रूल नहीं बना रही है। जिन लोगों ने इतना बड़ा मैंडेट नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया था, लोग आज परेशान हैं। हाँ, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीमें जो हैं, जो मरकजी सरकार खुद से करती है, जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, वो मरकजी सरकार ने किया, वो आपको भी पता है, हमें भी पता है। इस 10 महीने में अगर कोई काम हुआ जो मरकजी सरकार ने किया, जिसके
रोड ट्रांसपोर्ट के जो गडकरी जी हैं और एमओएस अजय टमटा जी हैं, पीएमजीएसवाई उनके अंडर आता है। जो भी रोड ट्रांसपोर्ट का काम है मरकजी सरकार ने मरकज से अनाउंस कराया। कितना बजट दिया वो आपने भी देखा होगा। यहां पर जम्मू कश्मीर में हमारे जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस डंडूरा पीटने लगी। जो उनके प्यादे हैं एकदम से डंडूरा पीटने लगे। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये काम किए हैं। अरे नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास जो अपने हित में जो उनके काम हैं पहले वो करें। जैसे मैं आपको कहूं, एजुकेशन विभाग नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास है और एजुकेशन में 0% का सुधार नहीं ला सके। हेल्थ सेक्टर नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास है। आप एजुकेशन की बात कर रहे हैं, जब सवाल पूछे जाते हैं कहते हैं समय लगेगा लेकिन सुधार होगा। अरे कितना समय? अरे 6 महीने का टाइम लिया था, अब 9 महीने हो गए। 9 महीने का आंकड़ा तो आप समझते ही होंगे। तो 9 महीने में अगर ये इतना सारा एजुकेशन विभाग को सुधार नहीं ला सके या हेल्थ सेक्टर को सुधार नहीं ला सके, बाकी जैसे इरिगेशन, मैं आपको एक बात बताऊं, जल जीवन मिशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने लाया था। उस जल जीवन मिशन में इनको लगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट खुद ही इन्होंने अपनी पॉलिसी बनाई है। आप देखें जम्मू कश्मीर में 10,000 से ज्यादा ठेकेदार सफल हो रहे हैं। वो इस नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने, जो इनको जब लगा कि हमारा कुछ नहीं बनने वाला, ये डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है और सेंटर की स्कीम डायरेक्ट ठेकेदारों तक पहुंच रही है, इन्होंने क्या किया? इन्होंने ठेकेदारों के पैसे रोक दिए। अरे शेमफुल सरकार है ये। मैं ये कह रहा हूं दावे से कि अगर एक प्रोजेक्ट चल रहा था, आपको लग रहा है, जहां पर आपको लग रहा है ये काम गलत हो रहा है, उसको सुधार सकते हो, न कि जो यहां पर। लेकिन जल जीवन मिशन की अगर बात करें, उसको सबसे बड़ा स्कैम जो है वो बताया जा रहा है। घोटाले हुए हैं, पाइपें गायब हुई हैं। देखिए, पाइपें गायब अगर होती हैं, इनके पास एक डाटा होगा। उस डाटा में जहां का कॉन्ट्रैक्ट, जिस कॉन्ट्रैक्टर ने लिया है, उसको एक प्रोजेक्ट बनाया जाता है। उस प्रोजेक्ट में 10,000 पाइप, 6,000 पाइप, 8,000 पाइप है। इनके पास नापा हुआ किलोमीटर के हिसाब से एक प्रोजेक्ट का सिस्टम होता है। अगर उस 2 किलोमीटर में पाइप 2 किलोमीटर की मिली है तो कहां स्कैम है? ये कह रहे हैं पाइप बिल्कुल नाकिस्त हैं। मैंने सुना कहीं किसी एक बेवकूफ एमएलए ने बताया कि ये पाइपें जो है ये बिल्कुल बेकार की पाइप बनी हुई। अरे भाई, तूने अगर कोई इंडस्ट्री लगाई है या तू जानता है इस चीज को कि पाइप किस स्टील में बननी चाहिए, तो तूने अपने इलाके में इसका फैक्ट्री खोलनी थी और पाइप देनी थी। मैं, आप देखेंगे कहीं ना कहीं, मैं जिसका नाम न लूंगा क्योंकि मेरे को नहीं लगता है किसी का नाम लूं जो इस वक्त के सरकार में जो एमएलएज हैं, मुझे नहीं लग रहा है कि ये वो असेंबली रही है जो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के साथ, फारूक अब्दुल्ला के साथ, जिसमें डीडी ठाकुर थे, जिसमें मौलवी अब्दुल रशीद जैसे थे, जिसमें किचलू साहब जैसे थे, जो कानून साज, यहाँ बड़े बड़े दिग्गज जो बैरटला थे, बैरोक्रेट थे, उन्होंने इस कानून साज असेंबली को कानून साज असेंबली रखी है। आज के टाइम में ये कानून साज असेंबली नहीं है, आज के टाइम में ये भंगड़खाना है। वहां एक बोलता है और दूसरा बोलने का उनके पास तरीका ही नहीं। अपना ही जो उनके एमएलए हैं वही पीछे से उठ के खड़े हो जाते हैं। ना क्या चाहते हैं आप? लोगों ने जो मैंडेट दिए हैं, वोट्स दिए हैं, वो सब जाया जा रहे हैं। बिल्कुल जाया जा रहे हैं। और ये इस वक्त जो सेंट्रल गवर्नमेंट, जो मरकजी सरकार काम करती है, उसको एकदम से कैचअप करके बताते हैं ये जी हमारी नेशनल काम। अरे तुम अपने काम गिनो जो 9 महीने में तुमने किए हैं। तुमने लोगों के साथ कहा हम बेरोजगारी खत्म करेंगे, हम तुमको नौकरियां 1 लाख नौकरी देंगे। डेली वेजेस का इशू था, 6 महीने का टाइम दिया। इन्होंने बताया कि डेली वेजर्स का इशू जो है, डेली वेजर लगाए किसने थे? सबसे पहले आप बताइए। हमारे 10 साल में ये कह रहे हैं कि इन्होंने किसी को एम्प्लॉयमेंट नहीं दी। जम्मू कश्मीर में ऐसी हालात इन्होंने बना के रखी थी, बैकडोर एंट्रियां करा करा के, किस जो भी एमएलए लेजिस्लेटिव मेंबर बनता था उसने क्या किया, अपने 200 रिश्तेदारों को बैकडोर एंट्री देकर, चाहे वो फेक डिग्री लेकर है या उसके पास सही डिग्री है, उनको पहले भर्ती कर लिया। जम्मू कश्मीर में इन्होंने जो ये डेली वेजर्स के साथ खिलवाड़ किया, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की, पीडीपी की, जैसे
अदर कांग्रेस की सरकार, इन सरकारों में ये घोटाले हुए थे, हमें तो संभालना ही नहीं आता है। इन्होंने जितने सरकार लोगों का ये कहना है कि हमने इनको एम्प्लॉयमेंट दिया था, रोजगार दी थी, अगर आप भी सरकार में रहे, आप इनका कुछ ना कुछ कर सकते थे। देखिए, हम आपसे इल्तिजा करके कहते हैं कि आप लोगों तक इस बात को पहुंचाइए। जम्मू कश्मीर को इन्होंने एक अखाड़ा बना दिया था, कश्मीर को खास करके सियासी अखाड़ा बनाया था। हमको सबसे पहले उसको सुधारने के लिए कुछ सोच करनी पड़ी। सबसे पहले हमको उन नौजवानों को बचाना पड़ा जो इन्होंने तैयार रखे थे पत्थरबाजी करने के लिए। आप देख रहे हैं, हमने सुधार लाया। ये लोग इस वक्त नहीं मानते हैं, ये कहते हैं पत्थरबाजी खत्म हुई। देखिए, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को खत्म करना, आतंकवाद तो अभी भी है। ये आग है। जब आग किसी जगह पर, किसी नाकिस्त ढेरी पर लग जाती है, पहलगाम इंसिडेंट आपने देखा तो मैंने देखा, बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूं ना, आग की जब वो थोड़ा थोड़ा धुआं धिमक निकलते रहे, पानी फेंक दो, दूसरे दिन फिर धिमक निकलते। ये 30 साल पुराना एक ब्लेंडर था जिसको आतंकवाद कहा गया। आतंकवाद क्या था? ये हमारे जो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, इनकी सोच हमेशा यही रही है कि हिंदुस्तान में कैसे हम फसादात को फैलाते रहें, उसके साथ भाईचारे को खराब करें, भाईचारे को खत्म कर रहे हैं। आप देख रहे हैं, हम 30 करोड़, हो सकता है 35 करोड़ मुसलमान इस वक्त हिंदुस्तान में हैं। आप बताइए पाकिस्तान में टोटल आबादी कितनी है? 22 करोड़। 35 करोड़ लोगों का भाईचारा खत्म करने के लिए इन्होंने डिवाइड एंड रोल पॉलिसी कश्मीर में लाई। कश्मीरी नौजवानों को मार गिराने के लिए, कश्मीरी नौजवानों को बर्बाद करने के लिए, लोगों को उकसाने के लिए, कश्मीर में एजुकेशन खत्म करने के लिए। आप देख रहे हैं कश्मीर के बच्चे जम्मू में सर्दियों में किस हाल में आते हैं। उनको पता है जो हमें 3 महीने लगेंगे जम्मू में पढ़ाई के, हम जम्मू में करेंगे, कश्मीर में पढ़ाई नहीं। जब से पत्थरबाज खत्म हुए, जब से नाकाबंदी हुई, अब आप कहेंगे एकदम से पूरा साफ हो जाएगा। जंगल है, हमारा एरिया पहाड़ी एरिया है, समय लगता है, समय लगेगा। समय के साथ साथ मैं आपको बताऊंगा, जब से दफा 370 टूटा है, उसके बाद आप देखिए, रेशो निकालिए कितने नौजवान बच्चों की हत्या हुई। बहुत कम रेशो आएगा, नहीं तो हर साल में बहुत बुरा हाल होता था। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहूँगा, जम्मू कश्मीर की सरकार को मैं यही कहूँगा कि अभी तक तुम्हारा कोई काम नहीं हुआ, लोगों को आपने झांसे में डाला, हम 12 सरेंडर देंगे, और कुछ प्यादे आपने बाहर रखे हैं, चिल्ला रहे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये कर दिया, नेशनल कॉन्फ्रेंस। अरे क्या किया यार? आईएवाई वालों को इस वक्त आईएवाई का आंकड़ा कितना है? 90,000 के करीब जम्मू कश्मीर में है, उससे ज्यादा लोग नहीं। अरे बीपीएल कैटेगरी को अगर आपने लाया होता तो हम कहते चलो बीपीएल कैटेगरी को लाया। ना ही आपके सरेंडर कहीं है, ना ही आपके सिलेंडर कहीं है, ना ही आपके वो राशन कहीं है, ना ही आपकी वो बिजली फ्री कहीं है, ना ही आपकी कहीं मुलाजमत है, ना ही आपका स्कूल विभाग ठीक हो रहा है, ना ही आपका हेल्थ सेक्टर ठीक हो रहा है, ना ही आपका इरिगेशन डिपार्टमेंट ठीक हो रहा है। जो इनके पास है वो जब ठीक नहीं हो रहा है, आप क्यों मरकजी सरकार के काम गिन रहे हो? हमें गिनने दीजिए ना, जो कर रहे हैं उनको गिनने दीजिए। अगर ये कहेंगे इन 9 महीनों में तुमने क्या किया, हम बताएंगे हमने क्या किया। हम आपको बताएंगे कितने टन लें, कितने ही, जो मरकज की सरकार इस वक्त दे रही है, क्या किया? जो मरकजी सरकार इस वक्त कर रही है। लोगों को 5 लाख मकानात के ऐलान हुए, आपने देखा। और आज इन्होंने एक नई स्कीम तैयार की। जब 5 लाख मकानात की बुनियाद डाली गई, मरकजी सरकार के एक मंत्री आए कश्मीर में, बताया कि यहाँ के जो गरीब गुरबा लोग हैं, 5 लाख मकान, जो कि 2.5 लाख आज की डेट में उनकी 2.5 लाख रुपए उनको मुआवजा मिलेगा। यहां जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन को जम्मू कश्मीर की सरकार ने बताया, देखिए यहां पर सबसे पहले लोगों ने ब्लेंडर किया है। लोगों को जो मकान मिले हैं, किसी ने आधा बनाया है, उसको पैसे वापस ले लीजिए। ये कर सकते हैं, जैसे इन्होंने जल जीवन मिशन को किया कि ठेकेदारों को खत्म कर दो। जिन ठेकेदारों ने काम किया है, कहीं सैकड़ों करोड़ रुपए जो है वो इन्होंने दबा दिया। ये इस वक्त ठेकेदारों को पैसा रिलीज करना ही नहीं चाहते हैं। ये इनकी मर्जी ही नहीं है कि इन ठेकेदारों को हम रोजगार दे, जिनके साथ
हजारों के लाखों के हिसाब से लेबर लगी होती है और उनका पैसा ठेकेदारों के पास है। इस वक्त ठेकेदार को तो खुदकुशी करने पर पहुंचे हैं। अगर आपको कहीं लगता है ये गलत काम हुआ है, कोई फिल्टर प्लांट गलत बना है, तो आप जाइए ठोस कदम उठाइए, कोई नहीं आपको रोकता है। लेकिन ये मत कीजिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर पैसा देना चाहती है और दिया है, आप उसको रिलीज कीजिए, उसको वापस कीजिए। भाई ये करने के हित में इस वक्त क्या कर रहे हैं, इन्होंने एक नया ट्रेंड किया। तमाम डिप्टी कमिश्नर को बताया गया है कि आप जाइए गांव-गांव में, किसी ने अगर मकान आधा बनाया है या उस डिजाइन में नहीं बनाया है, अब हर आदमी की ये शौक है, मैंने मकान बनाया, मुझे 1.5 लाख रुपए अगर सरकार दे रही है, आपने डिजाइन दिया, ठीक है, हम उसको डबल स्टोरी भी कर सकते हैं बाद में, क्योंकि हर इंसान की कोशिश है, अगर मुझे 2 कमरे सरकार की तरफ से मिल गए, 2 कमरे मैं अपने बना दूं इसके साथ में, और ये लोगों को रिकवरी करने वाले हैं। ये है ये सरकार, ये आज की सरकार जो है, मैं इसको कहता हूं, इनको शर्म से डूब मरना चाहिए। अगर कर नहीं सकते हो कोई काम तो दूसरे को करने दीजिए। अरे भाई साहब, उमर सरकार को मैं यही कहूंगा, उमर साहब अपने इन मंत्रीज को, जैसे आपका ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब है, ना ही इनके पास कोई ये तवज्जुन है। जब ये किसी से बात करते हैं, कोई प्रेस वाला भी जाता है, उसको पता चलिए चलिए कोई बात नहीं, जैसे गुंडा होता है। जब कोई इसके पास दूसरी पार्टी का मिलने जाता है, ये इतनी बदतमीजी से पेश आता है। ये क्या ये बताएंगे कि हम सरकार सही चला रहे हैं? आप जाइए, आप डॉक्टर जतिंदर सिंह के पास जाइए, चाहे आप नेशनल कॉन्फ्रेंस से, चाहे पीडीपी से हैं, आप जाइए, मिलिए। अगर आपको वो बदतमीजी से कहीं बताता है, आप हमें बताइए। ये तो बिल्कुल बदतमीजी से पेश आते हैं लोगों के साथ। आपने सुना हो, पिछले दिनों देखा होगा, हर्षदेव सिंह को बाहर धक्के मार के निकलवा दिया गया। ये इनका ये बता रहे हैं, ये तो सीधा ये इन्होंने वो क्या राज लगाया है कि गुंडा राज लगाया है कि आज हमारे पास है, कल नहीं होगा, लेकिन ये 4 दिन हम अच्छे से गुजारे, फूं फां करके काली गाड़ियां मिल गई है। लेकिन वो जो तरीका तवज्जुन जो असेंबली का होता था, वो इनके पास नहीं है। शुक्रिया, मैं इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं। आप अगर सेंटर की स्कीम्स की बात करें, जो रोड्स हैं, वो कितनी रोड्स जो हैं वो लाई गई हैं और कहाँ पे रोड्स मिलेंगी? देखिए, मुझे लगता है कि हर डिस्ट्रिक्ट को फॉल किया है। जहाँ पर आपको होगी, रामबन डिस्ट्रिक्ट में कुछ रोडें दी गई हैं जो हमने पहले डॉक्टर जतिंदर सिंह के नॉलेज में लाई थी, और वो मरकज़ी सरकार ने आज रामबन डिस्ट्रिक्ट को भी दिया, पुंछ राजौरी को भी दिया। जहाँ पर ज़रूरतें थी, जैसे हमारा कुछ पहाड़ी क्षेत्र रामसू सरबगनी है, अहमदरदही है, जो देरीना मांग थी। मेरी कुछ डिस्कस हुई पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से, उन्होंने मुझे कन्विंस में लिया, बताया भाई मैंने एक नवाड के स्कीम के तहत भी एक रोड लाया था। उन्होंने बताया गांव में 2 रोड नहीं जा सकते हैं, एक रोड बताओ जो लेंथी होगा। मैंने कहा हमें रोड से वास्ता है, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी और ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी है। रिबन काटने से और चिल्लाने से कुछ नहीं बनता है। मैं रोड ला रहा हूँ, अरे तुम कहाँ से ला रहे हो? मरकजी सरकार रोड दे रही है और तुम एकदम से बता रहे हो मैं रोड ला रहा हूँ। कल आपको बताया था, शायद मैंने रोनियाल साहब को भी कहीं फेसबुक पर देखा था, उन्होंने वाज़ह करके इन लोगों को बताया कि ये स्कीम कहाँ से आती है और क्या होता है। लेकिन इनको समझ नहीं आती, ये बेवकूफ़ लोग हैं जो इस वक्त बन चुके हैं। इनको ये भी नहीं पता है कि हमने करना क्या है, इनको ये भी नहीं पता हम कर क्या रहे हैं। अभी 10 महीने में ये कुछ नहीं कर पाए, आगे आने वाले 2 साल में भी कुछ नहीं कर पाए, फिर कहेंगे जी हमको सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ नहीं दिया, जी हम कर ही नहीं पाए। अरे तुम्हारे पास जो तुम्हारे डिपार्टमेंट है, पहले उनको सुधार ले आए। जो मरकजी सरकार के डिपार्टमेंट, उनको मरकजी सरकार को करने दीजिए और लोगों को बेवकूफ़ ना बनाए। हम इतना ही कहेंगे, आप हेल्थ सेक्टर को सुधारिए, एजुकेशन को सुधारिए, बिजली विभाग को सुधारिए। अब जल जीवन मिशन तो पूरा हो चुका है, आप ठेकेदारों को पैसे रिलीज कीजिए और लोगों को तंग मत कीजिए। जो आपने वीडियोस को जो आज बताया हुआ है, वीडियोस को जो आपने हुक्म सादर किया है कि आप जाकर लोगों को रिकवर कीजिए, आप उस रिकवरी से बचा लीजिए। आपके काम इतने ही हैं। आपका काम यही है कि जम्मू कश्मीर की युवा को ख़त्म करना। हमारा काम है जम्मू कश्मीर की युवा को किसी ढंग से आगे चलाना। जैसे आपके पास इस वक्त स्कीमें आ रही हैं, ब्लॉक से आपके पास स्कीमें आ रही हैं, बेरोजगार नौजवानों को 10 लाख रुपए का लोन दिया जा रहा है, जिसमें 1.5 लाख की सब्सिडी दी जा रही है। आपने
भी देखा होगा, आपने सुना होगा, आपके ब्लॉक में भी आया होगा। और ये स्कीमें इम्प्ली होने दीजिए जो मरकजी सरकार दे रही है। बाकी अपने कामों पर फोकस कीजिए, दूसरे के कामों को मत गिनवाइए। हम खुद अपने कामों को गिनवाएंगे, कराएंगे और करते रहेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। शुक्रिया। एजाज सोहेल जी हमारे साथ बातचीत कर रहे थे, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी बीजेपी के। और जो वार्तालाप हमारे साथ हुई, आप लोग अपनी क्या राय रखते हैं इस पे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और इस तरह की अपडेट्स के लिए देखते रहें न्यूज़ इंडिया।